नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 के बारे में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, यदि अभी तक आपने इससे पहले के पाँचों मॉड्यूल को यदि आपने नहीं देखा है तो आपने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी है। तो आप लोग जाइए और इन पांचों वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखिए। जो आईटीआई के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनको ये वीडियो 100% देखना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट जो आपका ऑनलाइन जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उस सीबीटी एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 100% पेपर यहीं से फंसेगा आपका। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ससेप्टेंस की इकाई आपको बतानी है। ससेप्टेंस की इकाई बतानी है। अब देखिए, मैं आपसे पहले बता देता हूँ, एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और एक आपका होता है जी, ठीक है, चालक तो कंडक्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का विलोम कौन होगा? कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का विलोम कौन होगा? ससेप्टेंस। इसी प्रकार से दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंस होता है एक्स, ठीक है, एक रिएक्टेंस होता है एक्स, और एक होता है अपना बी, जिसको बोलते हैं अपन ससेप्टेंस। ये दो चीज़ें होती हैं। तो ससेप्टेंस का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का उल्टा क्या होगा? ससेप्टेंस। तो आपको यही चीज़ पूछी गई है कि ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है। तो देखिए, B बराबर क्या होगा? 1/x, ठीक है। तो 1/x ये होगा B बराबर। तो ये x जो होगा ना, ये तो क्या होता है? ओम, रेजिस्टेंस होता है, और ये B क्या होता है? ससेप्टेंस, मतलब चालकता की तरह व्यवहार करता है। तो इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? महो इसका राइट आंसर होगा। ससेप्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो महो ससेप्टेंस की यूनिट होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? क्या पूछा गया है? प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या होगा? यदि 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर 0.8 शक्ति गुणांक हो, ठीक है। प्रेरकत्व कुंडली का रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? रेजिस्टेंस पूछा गया है। और आपको रेजिस्टेंस का सूत्र पता होता है, R बराबर क्या होता है? V/I। R बराबर क्या होता है? V/I। V का मान आपको दिया गया है कितना? 240। I का मान 5 आपको दिया गया है। तो 5 चौका 20, बच गया 4, 5 अंठा 40, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया? 48 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, AC श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्ती FZ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अनुनादी आवर्ती, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुनादी आवर्ती के बारे में। तो देखिए, अनुनादी आवर्ती मतलब FR बराबर क्या होता है? 1/2 पाई √LC। ये अनुनादी आवर्ती का सूत्र होता है। क्या होता है? अनुनादी जो आवर्ती होती है ना, उस अनुनादी आवर्ती का सूत्र होता है, ये आपके सामने दिया गया। अब ये पूछा गया कि AC श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्ती को कैसे बढ़ाया जाए। अब इस अनुनादी आवर्ती को मेरे को क्या करना है? इस अनुनादी आवर्ती को मेरे को बढ़ाना है। FR का मान मेरे को क्या करना है? FR का मान बढ़ाना है मेरे को। तो किस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा भाई? मेरे को यहाँ से इसका मान क्या करना पड़ेगा? इसका मान मेरे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। इस नीचे वाले का मान घटाएंगे तभी तो इस FR का मान बढ़ेगा। तो अब घटाने के लिए या तो L का मान घटाएं या C का मान घटाएं। तो अब इसमें देखिए, प्रेरकत्व के मान में वृद्धि नहीं, कब बढ़ोतरी हो सकती है? संधारित्र के मान में कमी, बिल्कुल संधारित्र के मान में कमी करेंगे तो ही क्या होगा? FR का मान क्या होगा? बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र के मान में कमी करो तो FR का मान आप लोग बढ़ा सकते हैं, अनुनादी फ्रिक्वेंसी का मान।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। 3 कला की कोई 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में पावर फैक्टर 0.5 से भी नीचे है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है। प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, प्रतिरोधक भार के कारण जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, इकाई होगा। अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे है, 0.5 से भी नीचे है, तो नीचे जो होगा वो किसके कारण होगा, लैगिंग के कारण। ठीक है, लैगिंग के कारण, और लैगिंग किसके कारण होगा, तो इंडक्टिव लोड के कारण लैगिंग होगा। ठीक है, और यदि मैं लीडिंग की बात करूं तो कैपेसिटिव लोड के कारण क्या होगा, लीडिंग होगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए, ये आपको पास क्वेश्चन नंबर 6 दिखाया गया है कि स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होगी। 3 फेज स्टार संयोजित सिस्टम है, उसमें 3 कला में असंतुलित भार में धारा क्या होगी। अब आपको ये याद रखना है कि जो स्टार में जो धारा है असंतुलित की स्थिति में IR प्लस IY प्लस IB, ठीक है, इन तीनों का बीजगणितीय योग होगी न्यूट्रल में धारा असंतुलित लोड की स्थिति में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 3 कलाओं में धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 3 फेज सिस्टम में स्टार में असंतुलित धारा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन वोल्टेज 16 एम्पियर और पावर फैक्टर आपको 0.8 एम्पियर का दिया गया। अब सबसे पहले तो बात किसकी करेंगे, आभासी शक्ति का नाम आया है। आभासी शक्ति की गणना करनी है। आभासी शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, यह आभासी शक्ति का सूत्र होता है। अब 3 फेज की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, P बराबर √3 VL/IL, P बराबर √3 VL/IL। अब आपके पास देखिए √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान आपको पता है, ठीक है, 1.732, ठीक है, 1.732। √3 का मान कितना होता है भाई, देखिए √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, गुणा VL का मान कितना है 415 है, ठीक है, VL का मान, IL का मान 16 है, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस कंप्लीट को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11.5 kVA, इसको आप लोग सोल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे दिया गया है कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 व W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 आपके सामने दिखाया गया है। यदि पावर फैक्टर 0 है तो W1 व W2 की रीडिंग क्या होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें पावर फैक्टर वाले में 3 फेज सिस्टम में, तो देखिए W1 व W2 बराबर होंगे, मान बराबर होगा, W1 बराबर W2, मान हमेशा बराबर होगा, लेकिन कैसे संकेत होंगे, विपरीत ध्रुवता के साथ होंगे जब पावर फैक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा तो, ठीक है, ये आपको यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो RMS की वैल्यू होती है ना, उस RMS की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। देखिए RMS की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए VRMS बराबर क्या होगा, तो VRMS बराबर होगा VM/√2, ठीक है, VM/√2। तो आपने से ये पूछा गया है कि अधिकतम मूल्य बताना है, तो VM का मान बताना है, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, √2 इधर आ जाएगा, RMS इंटू √2, तो 240 को आप लोग गुणा करेंगे √2 1.414 से, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 339.5 वोल्ट आप लोग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे दिया गया है कि AC
सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर का पूछा गया है। रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है, देखिए मैं सारे ही बता देता हूँ। VI जो होगा ना, अभी मैंने बताया था अपरेंट पावर मतलब आभासी शक्ति। ठीक है, अभी मैंने बताया था कौन सा, आभासी शक्ति। ठीक है, ये कोई होता नहीं है। और VI कोस थीटा जो होगा, VI कोस थीटा वो होगा एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव मतलब वास्तविक शक्ति, और VI साइन थीटा होगा जो रिएक्टिव पावर अपरेंट शक्ति होती है। ठीक है, रिएक्टिव पावर होती है, प्रतिघाती शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि R का मान 5 ओम है, XL का मान 36 ओम है, RC का मान 24 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा गणना कीजिए। अब आपने सूत्र तो पढ़ा ही होगा, प्रतिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। क्या होगा, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपके पास सूत्र है। चलिए डायरेक्ट हम बात करेंगे तो R कितना हो गया, R मतलब 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अंडर रूट में बात करेंगे Z बराबर, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए XL माइनस XC का स्क्वायर, जो बड़ा है वो पहले आएगा। ठीक है, तो XC कितना है 24, XL कितना है 36। 36 में से 24 गए तो कितना आ गए, 36 में से 24 गए तो कितने आ गए, 8 आ गए। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 36 में से 24 गए तो आपके, सॉरी 8 नहीं आएंगे, 36 में से 24 जाएंगे तो 6 और 6 दूनी 12, 12 आ जाएंगे। और 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। अंडर रूट 169 का जो मान होता है वो कितना होता है, 13 अंडर रूट 169 का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, एकल फेज AC परिपथ में कलांतर का कोण कितना होगा। एकल फेज AC परिपथ में कलांतर का कोण पूछा गया है, तो देखिए 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। AC में सिंगल फेज में कलांतर 90 डिग्री होगा। कलांतर किस किस के बीच में, ये 90 डिग्री होगा, R और X के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, 3 फेज की बात करूँ तो 120 डिग्री कलांतर कोण होगा, फेज डिफरेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध आपको बताना है। स्टार में संयोजित है तो स्टार में करंट बराबर होती है, ये आप लोगों को याद रखना था। ठीक है, स्टार में जो करंट है IL का मान बराबर होता है IP के। ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टार में। और स्टार में जो वोल्टेज होती है ना, तो VL बराबर √3 VP। ठीक है, ये होगी VL बराबर √3 VP, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति में लाइन धारा की गणना कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था संतुलित की स्थिति में बात कर रहा है, तो संतुलित की स्थिति में ये लोग अपन से बात कर रहे हैं। तो भाई P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है √3 VL/IL। P बराबर क्या होता है, √3 VL/IL कोस फाई। ठीक है, यही होता है, सेम बिल्कुल यही होता है। अब देखिए √3 तो है ही भाई, √3 तो है आपके पास, √3 है। अब ये देखिए 415 वोल्ट, 3 कला वोल्ट, कला का मतलब ये देखिए लाइन करंट 3 फेज 415 वोल्ट है। ठीक है, तो गुणा करेंगे किससे, 415 से। IL का मान कितना है, IL का मान आपसे पूछा, IL का मान आपको दिया गया है। देखिए IL का जो मान होगा वो आपको दिया गया, नहीं दिया गया IL का मान, तो आप लोग क्या करेंगे, कोस थीटा का मान रखेंगे। कोस थीटा का मान कितना आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, IL का मान आपसे पूछा गया, पावर का मान आपको दिया गया 3000। ठीक है, पावर का मान 3000 आपको दिया गया। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, 3000 बटे √3 इंटू 415 इंटू 0.8। इसको जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5.2 एम्पियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। देखिए 2 वाट मीटर हैं, W1 और W2, ये 2 वाट मीटर हैं, दोनों वाट मीटरों की रीडिंग बराबर है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। क्या आएगा, इकाई शक्ति गुणांक आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, इकाई शक्ति गुणांक इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। 5 एम्पीयर की धारा इतने इतने की आपूर्ति वोल्टेज है। ये पूछ क्या रहा है, पावर कोस फाई का मान पूछ रहा है, और कोस फाई बराबर क्या होता है, आर अपॉन जेड। आर का मान मेरे पास दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 24 ओम। जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर आपका होता है वी अपॉन आई। जेड बराबर वी का मान आपको दिया गया है 240, आई का मान 5 दिया गया है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी जेड की वो 48 आएगी, यहाँ पर 48 आपको रखना है। ठीक है, 24 तो 1/2 0.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 0.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है। आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र, यदि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल प्रेरकीय धारितीय प्रतिघात एक्सी से कम है। तो मैंने अभी आपसे बताया था, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेड बराबर √r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। जो चीज़ बड़ी है उसको पहले लिख दीजिए, एक्सी बढ़ाए तो एक्सी को पहले एक्सी में से एक्सएल माइनस कर दीजिए, एक्सएल बढ़ाए तो एक्सएल में से एक्सी को माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 दिखाया गया है। तो उसमें कहा गया है कि प्रतिरोध आर का मान कितना है, 15 ओम है, एक्स का मान 20 ओम है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणक की गणना कीजिए। कोस फाई का मान बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कोस फाई मैंने अभी बताया था, कोस फाई बराबर क्या होता है, आर अपॉन जेड। आर का मान है लेकिन जेड का मान नहीं है। जेड का मान निकालेंगे तो √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, r², आर का मान कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ठीक है, प्लस में एक्सएल का मान कितना है, 20 ओम है, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ये कितना आ गया 625 हो गया। टोटल कितना हो गया 625। 625 का स्क्वायर √625 को अपन लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा जेड का मान। ठीक है, तो आर का मान आपको दिया गया, आर का मान कितना है भाई, आर का मान है 15, जेड का मान आ गया 25, टोटल कितना आ गया 0.06। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 में आपसे दिया गया है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने वाले आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस वाई की गणना कीजिए। एडमिटेंस वाई की गणना करने हैं, और वाई बराबर क्या होता है, आई अपॉन वी। वाई बराबर क्या होता है भाई, आई अपॉन में मैंने आपको कई बार बता दिया है, वाई बराबर आई अपॉन वी। आई का मान कितना है आपको दे रखा है 8 एम्पीयर, वी का मान 240 वोल्टेज आपको दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.033 महो। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एडमिटेंस की इकाई महो होती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल कला आरसी समानांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र आपको यहाँ से बताना है। आईएल की गणना करनी है। देखिए ये सूत्र आर है, ये एसी का रेजिस्टेंस है, आर और सी दो परिपथ आपको दिए गए। कौन कौन से, आर और सी। तो वही सेम करंट किससे डिवाइड होगा, सेम जो प्रतिघात निकालते हैं सेम वैसे की वैसे आपको करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एल बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, r² प्लस आई सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कम पावर फैक्टर को मतलब बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है। प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर पावर फैक्टर नहीं बढ़ाया जा सकता, संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर भी नहीं बढ़ाया जा सकता, प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़कर भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर, बिल्कुल राइट से आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है कि संधारित्रों को पैरेलल में जोड़कर आप लोग पावर फैक्टर के मान को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, डेल्टा में जुड़े सिस्टम
सिस्टम में लाइन करंट IL और IP के बीच सिस्टम क्या होता है। IL और IP के बीच पूछा है तो डेल्टा में IL बराबर तो क्या होता है, सॉरी VL बराबर क्या होता है VP। ठीक है, डेल्टा में वोल्टेज बराबर होती है जबकि स्टार में करंट बराबर होती है। तो जो करंट होगी IL बराबर √3 IP होगी। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। 25 में आपको दिया गया है कला अनुक्रम मीटर का उपयोग क्या होता है। फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर क्या करेगा, जो फेज सीक्वेंस का क्रम है उसको मापेगा। तो दी एंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस इन दी फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में करेक्ट फेज सीक्वेंस फेज क्रम को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक चक्ति होती है, इस चक्ति में इस साइड में RBY होती है, इस साइड में RYB होती है। ठीक है, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन कर रही है तो बिल्कुल फेज क्रम आपका सही है, RYB। क्वेश्चन नंबर 26 और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक स्टार में जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना कीजिए। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है, फेज धारा 10 एम्पीयर की है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आभासी शक्ति तो मैंने अभी बताया था, आभासी शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर VI आभासी शक्ति। अब P बराबर VI आ गया। ठीक है, तो √3 इंटू VL IL। ठीक है, VL IL √3 का मान 1.732 इंटू IL का मान कितना, VL का मान 415, IL का मान कितना 10 एम्पियर। IL का मान कितना 10 एम्पियर। तो जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 7.188 kV में आएगा। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर पावर आएगी, जो भी आपकी इसमें पावर ज्ञात होगी, यहाँ से आप लोग जो भी पावर निकालोगे इसमें 1000 का भाग देना है, क्योंकि आपसे राइट आंसर जो पूछा गया है वो KVA में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ITI स्टूडेंटों के लिए जिनका भी फिलहाल फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना जुलाई में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।